नमस्कार जोहार, आप लोग का अल्फा एस में स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं विल्किंसन रूल्स। विल्किंसन रूल्स 1833 भाग 13। आरंभ इसका हुआ है, विल्किंसन रूल 1833 में आया था, लेकिन लागू 1834 में हुआ है। ठीक है, चलते पढ़ते हैं। कोल विद्रोह के पश्चात छोटा नागपुर के क्षेत्र में सामान्य कानून के स्थान पर विशेष कानून लागू किया गया, जो विल्किंसन रूल्स के नाम से जाना जाता है। सामान्य कानून के स्थान पर विशेष कानून जो लागू किया गया वही विल्किंसन रूल्स के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ क्या हुआ, कोल विद्रोह के पश्चात, तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में तो कोल विद्रोह कब हुआ? झारखंड में 2 कोल विद्रोह हुआ। कितना? 2 हुआ है। एक कोल विद्रोह को कहते हैं मुंडा कोल विद्रोह। मुंडा कोल विद्रोह इसको कहते हैं। एक का जो हुआ, इसका हुआ 1820 में जो हुआ विद्रोह हुआ, उसको कहते हैं मुंडा कोल विद्रोह। और इसका नेतृत्व करता थे कोंता मुंडा। कोंता मुंडा थे इसका नेतृत्व करता। इस कोल विद्रोह के पश्चात नहीं आया है। एक और कोल विद्रोह है जो हुआ 1831 और 1832 में जो कोल विद्रोह हुआ। इस कोल विद्रोह के बाद विल्किंसन रूल्स आया। और कोल विद्रोह के नेतृत्व करता कौन थे? सिंधराय मानकी और बिंद्राय मानकी थे। आगे बढ़ते हैं। इस रूल के माध्यम से 1834 में दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी मतलब साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का गठन किया गया तथा इस क्षेत्र को नॉन रेगुलेशन प्रोविंस का दर्जा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है? छोटा नागपुर क्षेत्र का, यानी इस क्षेत्र के प्रशासन के लिए, यानी छोटा नागपुर क्षेत्र के प्रशासन के लिए एजीजी एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल का पद बनाया गया तथा इस क्षेत्र के प्रथम एजीजी के रूप में कैप्टन थॉमस विल्किंसन की नियुक्ति हुई। छोटा नागपुर क्षेत्र के प्रशासन के लिए एक एजीजी की नियुक्ति किया गया था, मतलब एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था। और जो प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? कैप्टन थॉमस विल्किंसन। इसी के नाम पर पड़ गया कौन सा? विल्किंसन रूल्स 1833 के नाम, यही कैप्टन थॉमस विल्किंसन के नाम से कहलाया विल्किंसन रूल्स। आगे पढ़ते हैं। कोल विद्रोह कब हुआ था बता ही दिए थे। 1820 में रुगुदेव और कोंता मुंडा इसका नेतृत्व करता थे। और 1831-32 में जो हुआ था इस इंदिरा मानकी और बिंद्राय मानकी द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है इस नियमावली के अंतर्गत कुल 31 नियम सूचीबद्ध किए गए थे, जिसका मुख्य उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाना था। विल्किंसन रूल्स के अंतर्गत 31 नियम सूचीबद्ध किया गया था, जिसका क्या काम था? इसका उद्देश्य एक ही था, न्यायिक प्रक्रिया जो था उसको सरल बनाना था। आगे बढ़ते हैं। विल्किंसन रूल्स के अंतर्गत 300 रुपये का, कितना का? 300 रुपये के तक के दीवानी मुकदमे मुंसिफ कोर्ट में अथवा गांव के मुखिया के लिए अदालत निर्धारित किया गया था। जो 300 रुपये तक के जितना दीवानी मुकदमे होगा वो मुंसिफ कोर्ट में होगा, मुंसिफ कोर्ट में या गांव के मुखिया के पास होगा, निर्धारित किया गया था। अब मुंसिफ कोर्ट क्या होता है? मुंसिफ कोर्ट होता है जज के जो नीचे का पद है उसे मुंसिफ कोर्ट कहते हैं। किसका पद? जज के नीचे का पद जो है उसे मुंसिफ कोर्ट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यदि दीवानी मुकदमे के आधार पर किसी व्यक्ति को कैद की जाती है या सजा दिया जाता है कैद का, तो उसका भोजन भत्ता के लिए 2 आना, कितना? 2 आना प्रतिदिन जीविका दिया जाएगा। केस करने वाला व्यक्ति को देना पड़ेगा। जो आदमी केस करता है किसी दूसरे पक्ष पर कि मेरा जमीन उमीन के मामले को लेकर, तो उसका जो कैद होता है, जेल होता है, उस व्यक्ति को जिस पर केस किया जाता है, तो उसको वहाँ रहने खाने के लिए उसको पैसा देगा। कौन आदमी देगा? जो केस करता है वो देगा। और नहीं देगा तो क्या हो जाएगा? उसे छोड़ दिया जाएगा। इसलिए आगे देखते बोलते हैं राशि देना पड़ेगा। क्या? मासिक रूप से देना पड़ेगा अग्रिम। 1 महीने का पैसा अग्रिम जमा करना पड़ेगा एडवांस में। और अगर अग्रिम राशि जमा नहीं करता पैसा तो उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा? तत्काल रिहा कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। यदि किसी, बोलता है यदि किसी को 50 रुपये तक का अर्थदंड लगाया गया हो तो उस व्यक्ति को अधिकतम 6 माह तक कैद में रखा जाएगा या जा सकता है। नेक्स्ट, यदि 2 गांव के सीमा रेखा का विवाद, अगर 2 गांव में लड़ाई होगी या सीमा रेखा को लेकर तो उत्पन्न होता है, तो इसके निर्णय के लिए सीमावर्ती गांव के प्रमुख व्यक्तियों को
चयनित कर पंचायत का गठन किया जाएगा तथा पंचायत के निर्णय के आधार पर अस्थायी सीमा रेखा का निर्धारण किया जाएगा। यहाँ कहता है अगर दो गांव में लड़ाई होगी या सीमा रेखा के लेकर, एक ही गांव और एक नंबर एक गांव एक दो नंबर में लड़ाई हो जाता है तो क्या होता है, इसको जो प्रमुख गांव है सीमा होती, इसका बगल वाला गांव जो है इधर वाला गांव है, वहाँ के प्रमुख व्यक्तियों को बुलाया जाएगा और वहाँ पंचायत किया जाएगा और पंचायत जो निर्णय लेगा उसी निर्णय को लागू किया जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट बोलता है भू संपत्ति की किसी प्रकार की संपत्ति हस्तांतरण अथवा नीलामी या बंधक राजस्व की वसूली के लिए एजीजी की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। अगर किसी भू संपत्ति है, अगर बंधक बनाए हुए हैं तो उसका जो राजस्व वसूली है एजीजी के अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है सभी विवाद मामलों में एजीजी का निर्णय लेने से पूर्व गवर्नर जनरल परिषद से सलाह मशवरा करेगा। अगर कोई विवाद है तो उस विवाद को निपटारा करने के लिए एजीजी क्या करेगा, गवर्नर जनरल परिषद के पास सलाह मशवरा कर लेगा किसका कैसे निपटारा किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं विल्किंसन रूल्स के अंतर्गत दीवानी मामलों का निपटारा ग्राम पंचायत में ही किया जाना चाहिए। विल्किंसन रूल्स के अंतर्गत क्या करता है, जो दीवानी मामलों का जो निपटारा है, लड़ाई झगड़ा है, उसका निपटारा कहाँ होगा, ग्राम पंचायत में ही किया जाना चाहिए तथा इस प्रकार के मामलों के विचार के लिए 3 या 5 पंचों का उपस्थिति अनिवार्य है। कितना पंच, 3 या 5 पंच, 3 या 5 पंचों का उपस्थिति अनिवार्य है। अच्छा बोलते हैं ना ट्रिपल बेंच या 5 बेंच का जजों का, वही है। और पंचों का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा तथा इसके विरुद्ध आप अपील नहीं कर सकते हैं कहीं जाकर। ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। जय झारखंड।